प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जुलाई सोमवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्याएं 15 से 24 और 30 से 34 तक। मूसा नियम की दोनों पट्टियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पट्टियां पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पट्टियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज़ आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह ना तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उनका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पट्टियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और इसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दें। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तो जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 31 से 35 तक। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है।
जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही यह सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं। माता मरियम के माता पिता जोआखिम और अन्ना का त्योहार। वैसे चारों सुसमाचारों में माता मरियम के माता पिता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक सुसमाचार है संत याकूब का सुसमाचार। कहा जाता ही यह 2री सदी में लिखा गया था। उसमें माता मरियम के माँ बाप के बारे में जिक्र है, चर्चा है। आज हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देते हैं माता मरियम के माता पिता के लिए, जिन्होंने ईश्वर के पुत्र मुक्तिदाता को धारण करने योग्य एक पुत्री को जन्म दिया। आज हम प्रार्थना करेंगे इन दोनों संतों की मध्यस्थता द्वारा कि हमारे जीवन में भी विशेष करके माता पिताओं को अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभाने के लिए कृपा मिले। आज के पहले पाठ में आपने सुना, निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 22 में लिखा हुआ है, हारून मूसा से कहता है कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। एक सच्चाई है। इस्राएली जनता का नेतृत्व करते हुए मूसा मरुभूमि से लेकर जा रहे थे और इस बीच इस्राएलियों ने पड़ाव डाला था और मूसा प्रभु से मिलने के लिए और प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के सानिध्य में समय बिताने के लिए 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने के लिए सीनाई पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जब इस्राएली जनता ने देखा कि मूसा के आने में देरी हो रही है, 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गया, 3 सप्ताह बीत गया, तो इस्राएली जनता में बेसब्री आ जाती है। वे सोचने लगते हैं कि हमारे अगुआ हमें छोड़कर चले गए और ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है। उन्होंने हारून को मजबूर किया कि हमारे लिए देव मूर्ति बनाइए ताकि हम उसकी आराधना करें। और हारून ने जनता के बीच में जो सोना था उसको इकट्ठा करके उसको गलाकर सोने का बछड़ा बनाया और इस्राएली लोग उसकी आराधना करने लगे, पूजा करने लगे। बड़ी अजीब बात है, जिन इस्राएलियों ने ईश्वर के महान चमत्कारों को देखा था, उनकी आंखों के सामने ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। उस ईश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाकर उनको खिलाया था। उस ईश्वर ने उनके लिए पानी का प्रबंध किया था। इसके बावजूद इस्राएली ईश्वर से मुकर जाते हैं, अपने विश्वास से भटक जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, मनुष्यों में हम ये देखने को मिलता है। मैंने ऐसे कई मसीहियों को देखा है, अच्छे से अच्छे मसीही, अच्छे से अच्छे विश्वासी, जिनके जीवन में दुख, परेशानियां, विपत्ति, संकट आ जाते हैं तो वे अपने विश्वास से भटक जाते हैं, जीवित ईश्वर से मुकर जाते हैं और वे तर्कहीन और शर्मनाक पूजा पाठ में लग जाते हैं और अंधविश्वासी बन जाते हैं। इस्राएलियों ने वही किया। अब मूसा सीनाई पर्वत से
बड़े आनंद के साथ ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों को पाटियों में लिखे हुए उन पाटियों को लेकर 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद उस उमंग के साथ मूसा पहाड़ पर से उतर आ रहे हैं तो एक आवाज सुनाई दी। योशुआ ने मूसा से कहा, ये कोलाहल कैसा? और वचन में लिखा हुआ है, शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुमने अपराध किया। 1-2 रोज पहले हमने ईश्वर के द्वारा दिए गए 10 नियमों पर मनन किया था हल्के में। ईश्वर ने 10 नियम दिया और इन नियमों में सबसे बड़ा नियम, पहला नियम है, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करनी है। जिसने पहला नियम तोड़ा, अन्य नियम भी अपने आप टूट जाएंगे। इस्राएलियों ने उस पहले नियम का उल्लंघन किया। मूसा क्रोध से भर गया था। बाद में मूसा ने लोगों से कहा, मैं पहाड़ पे जा रहा हूं, मैं ईश्वर के पास जा रहा हूं पछतावा करने के लिए। आगे पढ़ेंगे आप, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 32 में लिखा हुआ है, 31 और 32 में मूसा ईश्वर के पास जाता है और कहता है, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है, इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। आगे क्या लिखा है, ओह यदि तू उन्हें क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। बहुत जबरदस्त प्रार्थना है। इस्राएली जनता के अगुवा के रूप में मूसा ईश्वर के सामने खड़ा होता है और ईश्वर के सामने मूसा कहता है कि इन लोगों को क्षमा कर दे, वरना मेरा नाम अपनी किताब से निकाल दे। कलीसिया में विश्वासियों के समुदाय में विशेष करके अगुओं के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। माता पिताओं के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ईश्वर के सामने खड़े होकर हिम्मत के साथ ईश्वर से अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, यहां तक कि अपने अस्तित्व को दांव में रखकर। मूसा ने कहा, मेरा नाम हटा देना, अपनी जनता को माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। बहुत जबरदस्त है। और मेरा विचार है, ईश्वर ने अपने हृदय में कहा होगा, ओ मूसा, मैं तुम्हारा नाम अपने ग्रंथ से कैसे हटा सकता हूं? मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, मैं जानता हूं कि तू भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हारे लिए इस जनता को क्षमा करने को तैयार हूं। ईश्वर ने क्षमा कर दिया। आप पढ़ेंगे स्तोत्र 106 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मूसा की प्रार्थना के कारण जनता को क्षमा कर दिया। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु 2 सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। देखिए, प्रभु यीशु सरल जीवन जीते थे। उनका जीवन सरल था, उनका व्यवहार सरल था, उनकी भाषा सरल थी, उनकी प्रस्तुति भी सरल थी। ईश्वर के राज्य के और ईश्वर के महान और गूढ़ रहस्यों को जनता को समझाने के लिए प्रभु यीशु ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। प्रभु यीशु आम जनता से बोल रहे थे, आम भाषा में, जनता की भाषा में, जनसाधारण से बात कर रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। जाल और मछली का दृष्टांत, नमक का दृष्टांत, दीपक का दृष्टांत, बैल का दृष्टांत, राई के दाने का दृष्टांत, बोने वाले का दृष्टांत, बीज का दृष्टांत। आम जनता इन दृष्टांतों के द्वारा गहरे रहस्यों को समझ पाती थी। वास्तव में जीवन में बहुत सारे गहरे रहस्यों को शब्दों में प्रकट करना कठिन होता है,
लेकिन छोटे छोटे दृष्टांत और उदाहरण के द्वारा उसको और अच्छे ढंग से समझने योग्य ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रभु यीशु ने यही किया। आज के सुसमाचार में 2 दृष्टांत प्रभु यीशु प्रस्तुत करते हैं ईश्वर के राज्य के विस्तार के बारे में। ईश्वर के राज्य का विस्तार कैसे होता है, इस विषय पर प्रभु यीशु 2 दृष्टांत रखते हैं। पहला दृष्टांत है राई के दाने का दृष्टांत। प्रभु कहते हैं एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। ये तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। राई का दाना, एक मनुष्य उसको मिट्टी में डालता है, वो दाना फटता है, अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, झुरमुट बनता है, पेड़ बनता है। ये सब कैसे होता है पता नहीं, किस समय होता है पता नहीं, कैसे उसका विकास होता है पता नहीं। ये ईश्वर का काम है। ईश्वर के राज्य का इसी तरह विस्तार होता है। कोई आवाज नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बिना कोई आवाज के मौन रूप से ईश्वर उस राई के दाने को एक पेड़ बनाता है। राई का दाना कितना छोटा है, क्या किसी ने कभी सोचा उस छोटे से दाने से इतना बड़ा पेड़ बनेगा, झुरमुट बनेगा? किसी ने नहीं सोचा। यह ईश्वर का काम है। ईश्वर के राज्य का ऐसा ही विस्तार होता है। प्रारंभिक कलीसिया कैसी थी? 12 शिष्य, 12 प्रेरित, उनमें से एक ने छोड़ दिया, फिर 12 प्रेरित। कैसे लोग थे? कमजोर लोग, तुच्छ लोग। क्या कभी कोई सोच सकता था इन तुच्छ लोगों से इतनी बड़ी कलीसिया का सृजन हो सकता है? यही ईश्वर के राज्य का रहस्य है। ईश्वर का राज्य इसी तरह बड़ा होता है, फैलता है। दूसरा उदाहरण, खमीर का उदाहरण। प्रभु ने कहा स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीरा हो गया। आटे में खमीर डाला जाता है, कैसे सारा आटा खमीरा हो जाता है किसी को नहीं मालूम है। कैसे वो फैलता है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन फैला है, ये सच्चाई है। आप जानते हैं आटे में कितना खमीर डाला जाता है? बहुत। देखिए लिखा हुआ यहां पे बताया 3 पसेरी आटा, उसमें कितना खमीर डाला जाता है? थोड़ा सा खमीर। जरा सा खमीर पूरे आटे को खमीरा कर देता है। आकार में तुच्छ, छोटा, कम, लेकिन प्रभाव में बहुत शक्तिशाली। ईश्वर के राज्य का भी ऐसा ही विस्तार होता है। जिनमें ईश्वर के राज्य का प्रारंभ होता है, सरल लोग, कुछ तुच्छ लोग, उनमें कुछ नहीं है। पौलुस क्या कहते हैं? 1 कुरिन्थी अध्याय 1 उसके वाक्य 26 में, जब हम बुलाए गए थे हम क्या थे? कुछ नहीं थे। लेकिन ईश्वर के राज्य का विस्तार इस तरह होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके जो ईश्वर के साथ ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, उनके लिए धैर्य की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है। इंतजार करने के लिए सहनशीलता की जरूरत है कि प्रभु ये करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में भी हम सभी परिवर्तन चाहते हैं। परिवार में परिवर्तन चाहते हैं, पति में, पत्नी में, बच्चों में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दीबाजी में सब चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने स्विच ऑन किया, काम होना चाहिए, होता नहीं है। प्रभु का अपना समय होता है। एक विश्वासी के अंदर इतना इंतजार करने की सहन शक्ति और धैर्य होना चाहिए। प्रभु के राज्य के विस्तार के बारे में प्रभु ने इन दृष्टांतों के द्वारा हमें समझाया है। हमारे जीवन में
परिवर्तन इत्यादि के लिए हमें भी समय का इंतज़ार करना होगा। प्रभु का अपना समय होता है, जल्दीबाजी और हड़बड़ी नहीं होती है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन के हर एक पल के लिए तुझे धन्यवाद, आज के तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। यीशु, हमें इंतज़ार करने, तेरे समय का इंतज़ार करने के लिए कृपा दीजिए। हमारे अंदर हड़बड़ी है, जल्दीबाजी है, हम सब कुछ जल्दी देखना चाहते हैं। इंतज़ार करने के लिए धैर्य प्रदान कीजिए। जिस तरह तेरे राज्य का विस्तार होता उसी तरह हमारे जीवन में भी तेरे कार्यों के विस्तार को देखने के लिए हमें इंतज़ार करने के लिए धैर्य की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज उनके लिए अनुग्रह का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रहे, अनुग्रह का हाथ, आशीष का हाथ। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। उनके हर काम काज पर आशीर्वाद देना। तेरी उपस्थिति हर समय वे महसूस कर सके। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।